आणि आता बातमी आहे तुर्कीतून। इथे आलेल्या महाविनाशकारी भूकंपाला 6 दिवस पूर्ण झाले, पण अद्याप इथली परिस्थिती ही जैसे थेच आहे। अनेक जण अजूनही बेपत्ता आहेत। लाखो लोकांचा संसार उघड्यावर पडलाय। मिळेल त्या ठिकाणी लोक आसरा घेत आहेत। यासोबतच लोकांना रस्त्याच्या कडेला राहण्याची वेळ आली किंवा इतरत्र लोक राहण्यासाठी सुरक्षित जागा शोधतायत, तर काही जणांना कंटेनरमध्ये राहण्याची वेळ आली आहे। या सगळ्याचा आढावा घेतलेला आहे प्रणय उपाध्याय यांनी। थेट तुर्कीमधून पाहूया ग्राउंड रियालिटी आहे तरी काय। ये तुर्की में आए भूकंप से खौफ की तस्वीर है। बर्फ जमा देने वाली सर्दी में लोग अपने घरों को छोड़ शहर से बाहर रहने को मजबूर हैं। अकेले गाजियांतेप शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7,000 घर ऐसे हो चुके हैं कि जहां अब लोग रह नहीं सकते। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़कों पर जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं और इसमें से कुछ भारतीय भी हैं जो कि फिलहाल जिन हालात में रह रहे हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कंटेनर फिलहाल कई लोगों के घर हैं। इसी तरीके के जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन कंटेनर्स में और खास तौर पर शहर से बाहर ये जो इस तरीके के शेड्स बने हुए हैं, ये इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, लेकिन इन शेड्स के अंदर भी लोग कंटेनर्स के अंदर रह रहे हैं। आप कितने दिन से यहाँ कंटेनर में रह रहे हैं? हम भूकंप के दूसरे दिन से ही आ गए थे यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग में मतलब जाने के लिए डर लगता है, कभी क्या हो जाए पता नहीं। क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट डे जब भूकंप आया था, हम लोग सो रहे थे और भूकंप इतना तेज था कि पूरी बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिल रही थी। और जनरली लोग क्या करते कि भूकंप आते तो भागते, हम भाग भी नहीं सकते थे, इतना जबरदस्त भूकंप आया। और हमने वेट किया, भूकंप शांत हुआ। जैसे ही शांत हुआ हमने बैग उठाई, कार की चाबी ली और अपने कलीग्स को फ़ोन किया, वो सब नीचे आए और हम लोगों ने पूरा मतलब पूरी दिन और पूरी रात गाड़ी में निकाली। जब बाहर आए थे तब भी वहां पे भगदड़ तो आपने भी देखी होगी। बहुत जबरदस्त भगदड़ थी, सारे बिल्डिंग में रहने वाले लोग बाहर आ गए थे और बारिश हो रही थी, ठंड काफ़ी थी और उस समय तो लग रहा था कि हम बचेंगे ही नहीं। जिस पल में भूकंप आ रहा था लग रहा कि अगले पल बिल्डिंग। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का बयान आदित्य कर रहे हैं और इस समय ये जो आप आसपास देख रहे हैं, इसे आप कंटेनर कॉलोनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी जो कंटेनर्स हैं, ये जो शेड्स हैं, ये फिलहाल कई लोगों का घर हैं। लोग अपने परिवारों के साथ इन घरों के अंदर रह रहे हैं। तो फिलहाल आदित्य, पल्लव, यही आपका घर है? यही घर है हमारा, अभी कुछ दिनों से ही रहे और कब जाएंगे पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्डिंग का इंस्पेक्शन होगा, वो लोग क्लियरेंस देंगे तभी जा पाएंगे। बाकी तो इधर ही रहना है अभी। मतलब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर आपकी बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दे तो आप वापस लौट भी ना पाएं? बिल्कुल वापस नहीं जा पाएंगे और यहीं पर रहने का हमने कंपनी ने जो हमें हेल्प किया है, पानी का, खाने का, उसके हिसाब से सोने का, तो हमारा यहाँ पर अच्छे से सेफ हम रह सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर हैं। अपनी क्षमता से जो भी हो सकता है लोगों की मदद के लिए, तो इस तरीके से आप लोग भी साधन जुटा के लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। इवन जब हम लोग यहाँ पर आए ही थे तो यहाँ पर ब्रेड की बहुत कमी हो रही थी, तो ब्रेड लेने के लिए हम लोग बारी बारी जाना पड़ता था, क्योंकि दुकानें ब्रेड ज़्यादा क्वांटिटी में बेच नहीं रही थी। तो पर पर्सन 5 ब्रेड मिल रहे हैं, यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से बार बार ट्रिप लगा के उस तरीके से ब्रेड राशनिंग करनी पड़ती है लोगों के लिए, खाने के लिए, क्योंकि खाना और पानी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। ये देखिए पीछे जो आप ये कंटेनर सा देख रहे हैं, ये दरअसल एक कैंटीन है और इसके अंदर खाने का इंतजाम किया जाता है और साथ ही यहाँ से जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग जगह पर, जो खास तौर पर जो लोग सड़क पर रह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती उन लोगों की भी है। जी आदित्य, यही आपका कैंटीन है? जी। पल्लव और आदित्य जिस तरीके से बता रहे थे, भारत का सिद्धांत भी यही है, वसुधैव कुटुंबकम, और खासतौर पर जब संकट का वक्त हो तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है वो एक परिवार की तरह जुटनी चाहिए। यही मानवता है, यही इंसानियत है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, गाजियान्तेप, तुर्की, एबीपी न्यूज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।